और मेरे ही वेपन से वो जो देशद्रोही था वो मारा गया था। और मेरे ही वेपन से वो जो देशद्रोही था वो मारा गया था। जब कई सारे पेपर में, टीवी चैनल्स पे मेरा नाम आया कि बाढ़ 70 के बाद से ही जनता की आवाज उठी कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। बाढ़ का बेटा, अपन बेटा जो है, इस तरह के व्यक्ति अगर आते हैं मैदान में तो हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे। बाढ़ को जिला बनाना, इसके लिए आप क्या विजन लेके जा रहे हैं? किस तरीके से आप भी इसी मुद्दे को लेके जाएंगे? और हम लोग की सरकार बिहार में आती है तो हम लोग तेजस्वी जी के पहली कलम से बाढ़ को जिला बनाने का काम करेंगे। मतलब इस बार मौका है कि 2025 में राजद अपने प्रत्याशी को उतारे और मुझे लगता है कि बहुत ही आसान जीत हो। जिस तरह से वर्तमान को सीट मिलती है तो ये आसान जीत, बहुत ही आसान। मतलब जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश जी ने क्या कहा था, कहाँ से लाएगा, अपने से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। और जब देखिए इन्होंने करके दिखाया, ये इनका विजन था, कैसे वो पैसा आएगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगा। ये आसान सी जीत होगी क्योंकि जनता जनार्दन मन बना चुकी है सत्ता परिवर्तन का, बाढ़ में परिवर्तन का। एक सही प्रत्याशी का बस इंतजार है जनता। मैं जहां भी क्षेत्र में जाता हूँ लोग बोलते हैं एक सही प्रत्याशी का इंतजार है। तस्वीर जो है सो जाती है कांग्रेस के खाते में, तो भी आप उसी ऊर्जा के साथ लगातार बाढ़ के लिए लगे रहेंगे? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम भी है मैदान में। आज हमारी मौजूदगी है बाढ़ विधानसभा में और आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो राजद से नीरज सिंह जी हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आप भी बाढ़ विधानसभा के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, तो अब क्षेत्र के लोग आपको जाने, इसके लिए हम हर एक चीजों को जानेंगे, आपके निजी पहलू से लेके पार्टी से। तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप सेना में लंबे समय तक रहे हैं, राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया है, तो ऐसा क्या था कि राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? देखिए, लगभग 20 वर्षों तक मैंने सेना में अपनी सेवाएं दी, जहां मुझे सीआईएसएफ में भी कार्य करने का अवसर मिला और सीआरपीएफ में भी कार्य करने का अवसर मिला। जी। 2017 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके पीछे भी एक घटना थी। जब नौगांव में मैं 2015 में पदस्थ था, तो वहाँ सीआरपीएफ, आर्मी और स्टेट पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसको मैंने लीड किया था। और उस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी जो है मौके बाद पर मारा गया था और 4 जो है जिंदा गिरफ्तार किए गए थे। एक सब इंस्पेक्टर को उसमें गोली भी लगी थी, जिसको हम लोगों ने बड़ी बखूबी से इवैक्यूएट भी किया, उनकी जान बचाई। इस पूरे प्रकरण में हमारी फाइल जो है गृह मंत्रालय से। आप इस पूरे टास्क को लीड कर रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑपरेशन कमांडर था पूरे ओवरऑल ऑपरेशन का, और मेरे ही वेपन से वो जो देशद्रोही था वो मारा गया था। तो इस पूरे प्रकरण में जो है मेरी फाइल गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति महोदय के पास भेजी गई और उन्होंने जो मुझे वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। तदुपरांत जो है, चूंकि बाढ़ मेरा गृह क्षेत्र है और जब कई सारे पेपर में, टीवी चैनल्स पे मेरा नाम आया कि बाढ़ के निवासी है और इनको वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक था कि हमारे गृह क्षेत्र में भी सम्मान यात्रा निकाली गई और लगभग हर एक पंचायत में मेरा सम्मान यात्रा, सम्मान समारोह आयोजित किया गया यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। तब लोगों में एक उत्सुकता हुई कि क्योंकि बाढ़ जो है, अगर पटना जिला देखें और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। यहाँ से जो वर्तमान मुख्यमंत्री है लगभग 5 बार सांसद बने और उनके काफी करीबी ललन सिंह जो है मुंगेर लोकसभा से भी सांसद बने हैं। तो बिहार की राजनीति में बाढ़ का एक अपना ही महत्व है और गहरा पैठ लगता है। वर्तमान विधायक जो थे उनसे जनता काफी आक्रोशित थी। अच्छा। और कहीं ना कहीं जनता की आवाज उठी। ये 2017 की बात है? हाँ, 17 के बाद से ही जनता की आवाज उठी कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए और बाढ़ का बेटा, अपन बेटा जो है, इस तरह के व्यक्ति अगर आते हैं मैदान में
तो हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे। और जनता की आवाज पे जो है मेरी ही मनोदशा बदली और मुझे भी लगा कि देश सेवा मैंने तो किया ही और सर्वोच्च सम्मान भी मुझे जो है प्राप्त हुआ। तो जहां मैंने जन्म लिया है, जहां मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो अंतरात्मा से एक आवाज आई कि जन सेवा के लिए तो मुझे अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। लोगों का बुलावा आ रहा है क्षेत्र से और जनता की आवाज पे जो है एक मन परिवर्तन जैसा हुआ और मैंने VRS अपनी सेवा से लिया और जन सेवा के लिए खुद पड़ा। इस तरह से राजनीति में एंट्री हो गई। तो ये इस पूरी यात्रा को जो आपने सैनिक से सेना से लेके राजनीति यात्रा को आप खुद कैसे देखते हैं? देखिए, अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। अगर बात हम करें सेना में तो हाँ, कमांडरशिप होता है कि कैसे कमांड करना है अपने ट्रूप्स को। कई विभिन्न राजनीति कैसे अलग दिख रही है? बिल्कुल, देखिए वही मैं बता रहा था कि कमांडरशिप में क्या होता है कि विभिन्न प्रदेश से, विभिन्न सभ्यता संस्कृति से लोग आते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके डिसिप्लिन वे में एक ऑपरेशन कंडक्ट करना होता है या जो काम करवाना होता है। तो अपने आप में एक चुनौती भरा टास्क है। तो आप समझिए कि कई प्रदेश से लोग आए हैं, कई संस्कृति, सभ्यता और बोली भाषा अलग अलग भाषाएं हैं। उनको अगर आपने कमांड कर लिया तो यहाँ तो अपने समाज के बीच, अपने लोगों के बीच रहना है, अपने प्रदेश की एक ही भाषा है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यहाँ कोई खास चुनौती नहीं है और मैंने मतलब जो भी चुनौती थी उसको बड़ा ही सहजता से लिया और लोगों का सपोर्ट काफी मिला। ऐसा क्या अनुशासन रहेगा जो सेना में था वो आप चाहेंगे कि राजनीति में भी इम्प्लीमेंट हो? बिल्कुल। अभी तक देखिए मेरी पत्नी जो है जिलाध्यक्ष हैं राजद जिला संगठन की और हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ संगठन को काफी मजबूत किया। अगर आप 10 साल पहले जाए और राजद की यहाँ संगठनात्मक संरचना को अगर आप देखें और अभी वर्तमान में देखेंगे तो अपार अंतर मिलेगा आपको। हर चीज सिस्टमेटिक हो गया, चाहे प्रखंड लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे। पार्टी काफी मजबूत हुई है। पार्टी धरातल पे बहुत मजबूत हुई है और जिसका नतीजा है कि जनता की आवाज उठने लगी है कि राजद का प्रत्याशी यहाँ पे हो और हम लोग जो है उनको यहाँ से बिल्कुल विधानसभा भेजे। बाढ़ जिले की बात, बाढ़ विधानसभा की बात हो रही है तो सबसे मेन मुद्दा जब यहाँ चुनाव होता है तो बस रहता है बाढ़ को जिला बनाना। इसके लिए आप क्या विजन लेके जा रहे हैं? किस तरीके से आप भी इसी मुद्दे को लेके जाएंगे? देखिए, ये मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। आप देखें तो वर्तमान विधायक भी कई एक बार इसका जिक्र करके चुनाव में जब भी होता है तो इस चीज का जिक्र जरूर होता है कि बाढ़ जिला बनना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा। अगर देखें तो मतलब 1865 का अनुमंडल है, सबसे पुराना अनुमंडल पूरे बिहार का है ये। और जनता मतलब जैसे कि अब एक होता है ना कि आप कोई चीज मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं और जब आपका गार्जियन वो चीज नहीं देता है तो इतनी हताशा निराशा होती है कि अगर आप उसको दे भी देंगे ना तो कहेगा कुछ नहीं दिया। अच्छा। 20 साल हो गए यहाँ पे राज्य में उनकी सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन, मतलब केंद्र में भी सरकार है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है और वो जब चाहे, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जब चाहे तो एक दिन में बाढ़ जो है जिला बन सकता है। इसके बावजूद भी बाढ़ जिला क्यों नहीं बना? तो बाढ़ को लेके मुख्यमंत्री ने आंख बंद कर लिया है कि नहीं बना? बिल्कुल। आप ये सोचिए कि क्यों नहीं बना और हम लोगों ने इतना दबाव दिया है, जनता का इतना दबाव है कि अगर आप 2-4 महीने में बना भी देते हैं तो उसका कोई कहते हैं कि जब भूख लगती है ना तब आपको रोटी मिलेगी, तब आपको स्वाद का संतुष्टि होगा। बिल्कुल। और अभी भूख लगेगी, अभी हम मांग रहे हैं और जब भूख खत्म हो जाएगा 10 घंटे के बाद आपको खाना देंगे तो आपको क्या सुरुचि या रुचि रहेगा उसमें? तो वही चीज है। लेकिन हम लोग ने आवाज उठाई है। अगर वर्तमान सरकार किसी भी तरह से विफल रहती है, 20 साल में हालांकि उन्होंने नहीं किया है और हम लोग की सरकार बिहार में आती है तो हम लोग तेजस्वी जी के पहली कलम से बाढ़ को जिला बनाने का काम करेंगे। मतलब पहली कलम से यही काम होगा? बिल्कुल, पहली कलम से जो है बाढ़ को जिला बनाना। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, राजनीति में आप सेना से, पार्टियां कई एक हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं, फिर राजद ही क्या? लोग तो जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, हम लोग की विचारधारा जो है सामाजिक न्याय की विचारधारा है। हम लोग समाजवादी लोग हैं। अब कहिए कि कैसे समाजवादी लोग हैं, आप लोग तो सेना में थे। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग जब सेना में थे तो हम लोग किसी भी जात धर्म को नहीं मानते। हम लोग वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक टेबल पर बैठे खाते हैं। एक मेस में खाना, एक ही जैसा खाना सभी के लिए बनता है। अगर आप
युद्ध के क्षेत्र में हो, तो वहां भी कौन व्यक्ति फायरिंग कर रहा है, कौन एम्युनिशन सप्लाई कर रहा है, पता नहीं चलता कि किस जाति और किस धर्म का है। तो हम लोग में जाति धर्म को लेके कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए जो है राजद एक ऐसी पार्टी है जो उसी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर काम कर रही है। हम लोग राष्ट्र के लिए भी काम कर रहे हैं, धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं, और अपने जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सब बराबर है, कोई भेदभाव हमारे पास नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे राजद की विचारधारा ने प्रभावित किया और हमने इसको जाना। आपके के साथ ही राजद की विचारधारा बिल्कुल लगी। आप 2017 से लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, इसलिए आपकी दावेदारी मजबूत थी, बावजूद नहीं मिल पाया। इस बार क्या रणनीति है? देखिए, पिछली दफा हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत किया और स्वाभाविक था कि अगर टिकट मिलता तो ये जीत में परिवर्तित होता है। कहीं न कहीं महागठबंधन धर्म को राजद ज्यादा मजबूत थी। हाँ, राजद धरातल पे पूर्णतः मजबूत थी और हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी एकदम अंतिम क्षण में उनको टिकट मिला, धरातल पे कहीं नहीं थे। तो अगर राजद को ये सीट मिलती तो स्वाभाविक है कि जीत में परिवर्तित होता, लेकिन महागठबंधन धर्म था। हम लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं और कहीं होता है, कहीं राजद का सीट कांग्रेस को चला जाता है, कांग्रेस को राजद में चला जाता है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम लोगों ने बहुत मजबूती से सब मिलकर लड़ा और हार जीत लगा रहता है। अब रही बात कि परिदृश्य उस समय से काफी बदला है। अब पिछले चुनाव को अगर देखें तो 2015 में भी महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था। उस समय जदयू इसके साथ थी और जदयू के खाते में सीट बाढ़ गई थी। उस समय भी हार का सामना करना पड़ा। 20 में कांग्रेस के खाते में गई महागठबंधन से, वो भी हार का सामना करना पड़ा। तो अब एक जो है रह जाता है बात कि इस बार क्यों ना राजद भागा जमा ले। सभी को चांस दिया, अपने जितने भी सहयोगी थे, जदयू, कांग्रेस, उनको चांस दिया। तो एक मौका है कि राजद इस बार देखना चाहेगी कि क्यों ना हम अपने पहलवान को उतार के चांस लेते हैं। आप लोग को हमने अवसर दिया, भरपूर अवसर दिया। तो इस बार मौका है कि 2025 में राजद अपने प्रत्याशी को उतारे और मुझे लगता है कि बहुत ही आसान जीत हो। जिस तरह से वर्तमान को सीट मिलती है तो ये आसान जीत, बहुत ही आसान। मतलब जनता में आप सर्वे कीजिए, आप तो आए हैं, पटना से आए हैं, आप जनता में जाइए, गांव-गांव, गली-गली जाइए। मैं क्यों कहूंगा, मैं तो प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर हूँ। आप जो है जनता, जमीनी हकीकत को देखिए, जनता के मन में क्या है। जनता जनार्दन होती है, जब चाहते किसी के तख्ता पलट देती है। तो सब कुछ उनके हाथ में होता है। किसी की जीत और हार का भी जो है निश्चय करना वो जनता के हाथ में है। और आप जब सर्वे करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको स्वाभाविक लगेगा कि यहाँ पे मजबूत दावेदार कौन है, वर्तमान विधायक से जो है कितने लोग परेशान हैं और बिल्कुल जो है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत भी करना चाहते हैं। तो राजद की सीट होगी तो बहुत ही आसान जीत होगी राजद की सीट। अच्छा, ये लगता है क्या कि महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जब बात चलती है तो इससे उम्मीदवारों की ताकत कम होती है क्या? जैसे अगर आप कह रहे हैं यहाँ राजद मजबूत थी, कांग्रेस के पास सीट चली गई, तो आपके उम्मीदवार ताकत उसका कमजोर होता है क्या? देखिए, बात ताकत की नहीं होती, बात होता है कि धरातल पे किस पार्टी का क्या जनाधार है। राजद 1990 से यहाँ पे लड़ता आया है और राजद की ये परंपरागत सीट रही है बाढ़। यहाँ से कई प्रत्याशी जो है विधानसभा भी गए हैं, लोकसभा भी जीत के गए हैं। तो स्वाभाविक है कि सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे कि कांग्रेस का देखें तो सीमांचल के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है, तो एक जनाधार होता है। राजद का देखें तो शाहबाद और मगध वाला जो इलाका देखेंगे, यहाँ बहुत ही मजबूत पकड़ है। बिल्कुल। तो अपना अपना जनाधार होता है, अपना अपना वोट बैंक होता है। बाढ़ जो परंपरागत सीट रहा है, यहाँ बाढ़ में जो है राजद की मजबूत स्थिति रही है और शुरू से यहाँ एक कहिए कि यदुवंशी रघुवंशी का समीकरण रहा है और यहाँ और सभी लोग एकजुट होकर, बाकी अगर यहाँ राजद ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जात की नहीं की है, जमात की है। तो इसलिए बाढ़ में जो है अगर राजद से सीट मिलता है तो सारे जमात के लोग जो है इनको वोट देते और यहाँ से विजय बनाए। आपने रघुवंशी यदुवंशी की चर्चा की है। बाढ़ क्षेत्र जो है सो राजपूत बहुल क्षेत्र है। राजपूत जो है सो पिछले 20 साल से विधायक भी हैं। 20 साल नहीं, 50 साल से लगातार बीजेपी और एनडीए लगातार जीत रही है। तो आप जब आएंगे तो कैसे इस चीज को आप भी उस जाति से हैं, तो सामाजिक संतुलन कैसे बनाने के लिए? पहले तो मैं बता दूं कि 50 साल से सिर्फ एनडीए नहीं,
राजद भी जीतता है। हाँ। गठबंधन के उम्मीदवार 50 साल 20 साल से मैंने बताया कि एनडीए 20 साल से वो है, लेकिन उसके पहले लगातार राजद के रहे। हाँ। तो 50 साल से यहाँ। रही बात जातीय समीकरण की, तो स्वाभाविक है कि देखिए हम लोग सामाजिक न्याय के विचारधारा के लोग हैं, हम लोग जात पात में जाते ही नहीं। हम लोग हर धर्म हर जाति का सम्मान करते हैं। हम लोग अम्बेडकर को भी मानते हैं और हम लोग जो है सिख समुदाय के लोग हैं उनको भी मानते हैं। हम लोग ईश्वर को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं। तो हम लोग में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जाति के प्रति नहीं। हम लोग देखिए, आप जो हरिजन समुदाय से आते हैं उनके यहाँ जाके जमीन पर बैठ के खाना भी खाते हैं और कभी अवसर मिलता है तो टेबल पर बैठ के भी खाते हैं। और उसमें तो मैं फौजी हूँ, हम तो जंगल में बैठ के खाए हैं और अफसर में इसमें बैठ के खाए हैं। तो हम लोग तो उसी विचारधारा से आते हैं। तो अगर हम लोग राजद से विजय होते हैं तो समझिए कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी और हम लोग सामाजिक न्याय के विचारधारा को मानने वाले हैं। ये सामाजिक समीकरण बहुत ही अच्छा रहेगा। युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति है? आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि नहीं भाई हम रहेंगे तो ये बदलाव आएगी, ये पिछले 20 साल में विधायक ने नहीं किया है, हम इन चीजों को करेंगे? ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, प्रमुख मुद्दा मेरा यहाँ पे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करने का है, क्योंकि रोजगार के अवसर आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो सरकारी नौकरी देकर और दूसरा उद्योग को बढ़ावा देकर। आपने देखा है कि पिछले 17 महीनों में जब महागठबंधन की सरकार थी और उसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला तो उन्होंने रोजगार कितना दिया? लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां जो उन्होंने वादा किया था 2020 के चुनाव से पहले, उसको धरातल पे उन्होंने 5 लाख नौकरियां करके दिखाया। काफी चर्चा होती है क्रेडिट लेने की। आप एक स्टेटमेंट देखिए, क्रेडिट की बात करते हैं आप 2020 के चुनाव से पहले, जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश जी ने क्या कहा था? कहाँ से लाएगा? अपने बाप के यहाँ से लाएगा पैसा। यही स्टेटमेंट था। आप लोग तो मीडिया से ये चली थी, काफी खबरें चली थी, तेजस्वी यादव ने बताया था कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। और जब देखिए इन्होंने करके दिखाया, ये इनका विजन था, कैसे वो पैसा आएगा, कैसे रिक्रूटमेंट होगा और कैसे उनकी तनख्वाह दी जाएगी। सारा एक विजन सेटअप था तेजस्वी जी का और उन्होंने कर दिखाया ग्राउंड पे। तब क्रेडिट लेने की होड़ बनी, तब नीतीश जी को समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है। तो रही बात की जो नौकरी की बात हमने किया और रहा उद्योग को बढ़ावा देने का। अगर उद्योग के पहलू पे हम बात करें तो देखिए, मैं पहले जो है सेना में था और सेना की नौकरी मैंने अचानक छोड़ा। वहां से तो वीआरएस लेके आया। अब मेरे सामने ये परिस्थिति थी कि मैं कहाँ जाऊं, राजनीति में प्रवेश करना था और कोई स्टैंड लेना था कि क्या। तो मैंने एक छोटा सा अपना उद्योग सेटअप किया, फर्नीचर व्यवसाय से मैं जुड़ा। अच्छा। और अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित की और शोरूम भी ये किया। तो मैंने बहुत कम समय में यह करके दिखाया कि एक सेना में रहा हुआ व्यक्ति उद्योग भी कर सकता है। और वर्तमान में नहीं, आप उद्योग की बात के पहले आइए कि मैं वर्तमान में 100 से 200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दे रहा हूँ। अच्छा। 100 से 200 लोगों का घर जो है हमारे व्यवसाय से चल रहा है। तो सेना में भी हमने काम करके दिखाया, उद्योग में भी हमने काम करके दिखाया, क्योंकि मेरे पास विजन है। मैं लगभग 6 से 7 स्टेट में मैंने काम किया। मेरी पहली पोस्टिंग ही गुजरात में हुई थी, जो कि इंडस्ट्रियल हब है, और मेरी पोस्टिंग जहाँ पे थी एनटीपीसी में, वहां पे एनटीपीसी, क्रिमको और ऐसे एलएनटी कई बड़े बड़े संस्थान थे। तो मैंने काफी नजदीकी से देखा है कि कैसे उद्योग को बढ़ावा देना है। तो अगर मुझे अवसर मिलता है बाढ़ में, तो सबसे पहले मैं रोजगार सृजन का काम करूंगा, उद्योग को यहाँ पे बढ़ावा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी है, बिजली की समुचित व्यवस्था और गंगा नदी जल का भी स्रोत हमारे बगल में है। तो आप बढ़िया से प्रमुखता से काम करेंगे तो आप उद्योग को आसानी से यहाँ बढ़ावा दे सकते। सेना में आप रहे हैं तो युवाओं में देश सेवा की भावना को आप किस तरह से बढ़ावा देना चाहेंगे? युवाओं को आगे देश सेवा में बढ़ाना। आपको पता होगा कि लगभग 2015 के बाद से मैंने यहाँ पे सेना में जाने के लिए, अर्धसैनिक बलों में जाने के लिए मैंने कई युवाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया है। यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी है कि कैसे आपको सेना में जाना है। अच्छा। हाँ, कई सारे इवेंट्स हुए हैं और उसमें मैंने प्रमुखता से उन लोगों को ये किया है। और रही बात, आप कहते हैं कि सेना में जो है राष्ट्रवाद की भावना होती है, ये है या कैसे मोटिवेट करेंगे, तो आप देखें कि बीजेपी कई मसलों पे जो है अपने आप को शो करती है कि हम लोग असली राष्ट्रवाद हैं, लेकिन असली राष्ट्रवाद का उनका कुछ नहीं है। अगर हम कई सारे ऑपरेशन होते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अगर बात बाढ़ की करे तो आप देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो है वो राष्ट्रवाद का द्योतक है। हम लोगों ने वहां पर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी। तो अगर एक राष्ट्रवाद का मुद्दा लगता है तो हमसे बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति कौन हो?
जिसने खुद संघर्ष करके देश के लिए काम किया है, सेना में काम किया है। तो अब तो आप चुनावी मैदान में हैं, दावेदारी भी आपकी मजबूत है, तो आप कोई ऐसा एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हो जिससे आप जनता से डायरेक्ट जुड़ रहे हो? किस तरीके से अभी जुड़ रहे हैं? देखिए, क्या है अभी आपका? अभी हाल ही में तेजस्वी जी ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना, हाँ, माई बहन मान योजना, जिसके तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया है। गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया में मुहैया कराने का वादा किया है। प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। पलायन रोका जाएगा, उद्योग धंधे बढ़ाए जाएंगे, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा। ऐसे कई सारे जो है योजना तेजस्वी जी ने किया। यहाँ तक दलितों के लिए, जो भूमिहीन दलित है, उनके लिए यहाँ तक निर्णय किया है कि हम उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे मकान बनाने के लिए। युवा के लिए युवा आयोग बनाएंगे ताकि उनका विकास हो सके। मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं। हम योजनाओं को लेकर घर घर जा रहे हैं कि हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी की ये जो है योजनाएं हैं, और अगर हमारी सरकार 2025 में बिहार में बनती है तो ये सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर लेके आएंगे। और इसके तहत हमने हर घर हर द्वार तेजस्वी जी, एक हमने एक मुहिम चलाई है बाढ़ में, और हम लोग जो है हर घर जाते हैं। एक हम लोगों ने तेजस्वी जी का हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, एक स्टिकर बनाया है और हम हर घर के दरवाजे पे उसको चिपकाते हैं ताकि जनता को डोर टू डोर हर द्वार हर घर तेजस्वी। हम लोग पूरे बाढ़ विधानसभा में कैंपेन चला रहे हैं, और जो तेजस्वी जी की भावी योजनाएं हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उसको पूरा करके दिखाएंगे। उस योजनाओं से जनता को रूबरू करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, और जनता में एक इसका खासा प्रभाव हुआ है कि इस तरह की योजनाएं अगर जमीन पे आती है तो निसंदेह, और मैं बता दूं आपको, ये गेम चेंजर साबित होगा। इस बार जो है चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा, और जिस तरह की योजनाएं हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने लाया है, और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन होगा। बाढ़ से आप हैं और पिछले 8 साल से बीआरएस लेने के बाद लगातार ग्राउंड पे ही हैं। आपको बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या लगी, और आप उसको ठीक करने के लिए क्या क्या विजन रखते हैं? देखिए, यहाँ पे अभी देखा जाए तो बहुत ही समस्या है। बाढ़ विधानसभा कई चीजों का जिक्र भी किया आपने, उद्योग का, ये सब चीजें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, कुछ मूलभूत समस्याएं भी है यहाँ पे। जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, तो जनता से रूबरू होता है। सबसे प्राथमिक समस्या आप देखिए कि बाढ़ सबसे पुराना अनुमंडल है, 1865 का अनुमंडल है, और जब आप इसके रोड पे जाएंगे तो इतना जाम की स्थिति रहती है। जहाँ आप देखिए, जब आप हमारे घर आए होंगे तो बाढ़ ब्लॉक है, यहाँ से जब आप शहरी सीमा में प्रवेश करेंगे तो इतनी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो डिवाइडर एक होना चाहिए इस तरह का कि जिससे कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि इतनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, संकीर्ण रास्ता है, और डिवाइडर नहीं होने की वजह से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं होने की वजह से कई सारे जो है एक्सीडेंट हुए हैं। तो सबसे हमारी प्राथमिकता रहेगी उसमें कि अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग जो है उसको शहरी क्षेत्र में डिवाइडर बनाने का काम करेंगे, जिससे भीड़ से निजात मिले आम जनता को और सुगम ट्रैफिक है। चलिए, तो लास्ट में कुछ प्रश्न लेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर इस बार राजद सीधे उम्मीदवार बाढ़ में उतारती है तो जनता को एक बेहतर विकल्प मिलेगा? बेहतर विकल्प ही नहीं मिलेगा, मैंने तो पहले ही बताया, सीट भी निकल जाएगा। बहुत ही आसान सी जीत होगी, क्योंकि जनता जनार्दन मन बना चुकी है सत्ता परिवर्तन का, बाढ़ में परिवर्तन का। एक सही प्रत्याशी का बस इंतजार है। जनता, मैं जहां भी क्षेत्र में जाता हूँ, लोग बोलते हैं एक सही प्रत्याशी का इंतजार है, और जैसे ही अगर राजद हम लोग पे मुहर लगाती है, उसी दिन समझे कि जीत मिल गई। अच्छा, और अगर चूंकि महागठबंधन है, इसमें ऊपर से सारी चीजें तय होती है, अगर सीट जो है सो जाती है कांग्रेस के खाते में, तो भी आप उसी ऊर्जा के साथ लगातार बाढ़ के लिए लगे रहेंगे? देखिए, हम लोग जो है राजद के सच्चे सिपाही हैं, और मैं और मेरी पत्नी दोनों हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बिल्कुल 2020 में भी आपकी काफी मजबूती थी, दावेदारी बहुत मजबूती थी। आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी पार्टी के लिए काम करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो हम लोग राजद के सच्चे सिपाही हैं, काम कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा महागठबंधन के धर्म का पालन करेंगे। सीट कहीं जाए हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, और हम लोग को निजी स्वार्थ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी के लिए। तो देखिए, हमारे साथ नीरज सिंह जी थे,
राजद से इनकी दावेदारी है और काफी मजबूत दावेदारी है। पिछले 8 साल से लगातार क्षेत्र में है, इससे पहले सेना में थे, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं और इन्होंने सारी चीजें बताई कि क्यों किस तरह से सेना से राजनीति में एंट्री हुई और इनके बारे में जो भी चीजें हैं, क्या विजन लेके आज क्षेत्र में उतरे हैं, ये सारी बात हम लोगों ने की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।